Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube English literature channel. Today we are discussing about the critical theory and the historiography as well as the critical historiography. अब अगर मतलब ले लिया जाए, किसी भी टॉपिक का समझ आ जाए तो इट्स मीन वो टॉपिक आपके लिए पूरा क्लियर हो चुका है, आप उसकी फुली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो क्रिटिकल थ्योरी तो आपको पता है, आप सब ने क्रिटिकल थ्योरी क्या होता है इन योर ओन वर्ड मुझे डेफिनेशन लिख के देनी है कमेंट बॉक्स में, सही है? क्योंकि मैं अपना एक डिटेल्ड लेक्चर क्रिटिकल थ्योरी पे दे चुकी हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाएं और इसको समझें, ठीक है? फिर आपको पता चलेगा क्रिटिकल थ्योरी क्या होता है, और फिर हिस्टोरियोग्राफी तो मैं आज बताने ही वाली हूँ, और फिर क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है ये भी आपको तभी समझ आएगी जब आपने क्रिटिकल थ्योरी का लेक्चर लिया होगा। अब अगर जैसे होता है बिब्लियोग्राफी, जैसे होता है बायोग्राफी, इसी तरह होता है हिस्टोरियोग्राफी। अब हिस्टोरियोग्राफी में दो वर्ड्स आते हैं, हिस्ट्री और ग्राफी। ग्राफी क्या होता है? ग्राफी होता है राइटिंग, ठीक है? जैसे किसी की ज़िंदगी के बारे में लिखना बायोग्राफी, जैसे किसी के रेफरेंसेस दे दे के लिखना बिब्लियोग्राफी, ठीक है? इसी तरह हिस्टोरियोग्राफी, हिस्ट्री के बारे में लिखना, राइटिंग ऑफ हिस्ट्री इज़ कॉल्ड हिस्टोरियोग्राफी। और जब उस हिस्ट्री को हम क्रिटिकली एग्जाम करके लिखते हैं, जो डेप्थ में टेस्ट करके उसको एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है, वो चीज़ भी क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी कहलाती है, क्योंकि आपने क्रिटिकली उसको टेस्ट किया, जज किया, फिर आपने हिस्ट्री को लिखा, ठीक है, इन अकॉर्डिंग टू क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो फिर क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी कहलाएगी। सो लेट्स रीड आउट द टेक्स्ट। अब टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? हिस्टोरियोग्राफी क्या होती है? ऑब्वियसली राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, स्पेशली वो जो हिस्ट्री क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ सोर्सेज पे बेस करे, जिसपे क्रिटिकली किसी ने पढ़ा हो, क्रिटिकली पढ़ के समझ के फिर लिखा हो, वो क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी कहलाती है। लेकिन सिंपली हिस्टोरियोग्राफी क्या होती है? राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, जिसमें आप डिटेल और ऑथेंटिक मटेरियल, मुख्तलिफ सोर्सेज क्या होंगे? हिस्ट्री होगी। हिस्ट्री को यहाँ पे सोर्सेज कहा गया है, ठीक है? मुख्तलिफ सोर्सेज यानी कि मुख्तलिफ हिस्ट्री से आप अपनी हिस्ट्री से, अपने बैकग्राउंड से, पास्ट से मटेरियल इकट्ठा किया है जो कि ऑथेंटिक है, और उसमें आपने फिर डेप्थ रीडिंग की है, ठीक है, डेप्थ राइटिंग की है, तो वो फिर क्या कहलाएगा? क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी कहलाएगी, जिसमें आपने डिटेल में नैरेटिव जो है नैरेटिव जिसको एक्सप्लेन किया है, और फिर आपने बताया है किस तरह पास्ट में आप जो सोशल प्रॉब्लम्स अब चल रही हैं, ठीक है, सोसाइटी में, वो किस तरह पास्ट में आई थी, अगर आई थी तो उसको सॉर्ट आउट किस तरह किया गया। आप उनमें से ट्रिक्स ढूंढेंगे, और वही जब आप डीपली उसको जज करेंगे, डीपली रीड आउट करेंगे, डीपली उसको राइट डाउन करेंगे, तो वो क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी कहलाएगी। इज़ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब हम पढ़ते हैं। द टर्म हिस्टोरियोग्राफी रेफर टू थ्योरी एंड द हिस्ट्री ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग। वही बात कि हिस्टोरिकल राइटिंग को जब हम लिखते हैं, हिस्ट्री को लिखते हैं, तो वो हिस्टोरियोग्राफी कहलाएगी। ये डेफिनेशन हो गई। सेकेंड, the modern historian aim to reconstruct a record of human activities and to achieve a more profound understanding of them. अब मॉडर्न जो हिस्टोरियंस हैं, इनका क्या एम होता है? यहाँ पे एम बताया गया है कि उनका एम होता है कि जो रिकॉर्ड है ह्यूमैनिटी का या ह्यूमन बीइंग का, उनको रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए। जो हमारे प्रीवियस पास्ट एरर्स थे, उसमें क्या था? हमारे पास डेवलपमेंट नहीं थी, ठीक है, हमारे पास सिविलाइजेशन नहीं थी, हमारे पास इतनी एजुकेशन नहीं थी, हमारे पास ट्रेडिशंस, कल्चर्स, लैंग्वेज तो थे, लेकिन उनमें डेवलपमेंट नहीं थी। तो उनको रिकन्स्ट्रक्ट करना, उस रिकॉर्ड को जो पुराना है, और दोबारा नए सिरे से बनाना और बताना। मॉडर्निज्म में क्या है? रॉन्ग और राइट का कॉन्सेप्ट है। मैं बार बार आपको हर वीडियो में जब भी जहाँ भी मॉडर्निज्म की बात आती है, मॉडर्न सोसाइटी की बात आती है, मैं बताती हूँ कि मॉडर्निज्म का काम
रॉन्ग और राइट में डिफरेंस क्रिएट करना है। तो यही मॉडर्न हिस्टोरियन का भी एम है कि वो चीज़ें जिनको डेवलपमेंट की ज़रूरत है उनको रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए, जो ह्यूमन का रिकॉर्ड है उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए। ठीक है, द कंसेप्शन ऑफ देयर टास्क इज क्वाइट रिसेंट, डेटिंग फ्रॉम द डेवलपमेंट इन द 18th century and the early 19th century of scientific history and the simultaneously rise of history as an academic profession. It springs from outlook that is very new in human experience, the assumption that study of history is a natural, inevitable human activity. यहाँ पे बात हो रही है कि पहले आपने उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना है ताकि लोगों को समझ आ सके कि हिस्ट्री क्या थी और अब हम किस एरा में जी रहे हैं। अब इस एरा को मॉडर्निज्म क्यों कहा गया, पुराने एरा को क्लासिकल एरा क्यों कहा गया था, फिर एलिजाबेथन एरा क्यों कहा गया, फिर रेनेसां एज क्यों कहा गया, फिर एंग्लो सैक्सन एज क्यों कहा गया। इसी तरह मुख्तलिफ एजेस की नेम है ना। जैसे अब हम पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में जी रहे हैं, तो इसको पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी से पहले पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी है उसको क्यों क्या उसका नाम दे दिया गया। तो वो हिस्ट्रीज जानना इसके लिए ज़रूरी है ताकि आपको साइंटिफिकली प्रूफ मिल सके कि आपके जो पास्ट है उसमें कौन कौन से गैप्स थे, कौन कौन से फ्लॉज थे, जिनको विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली हर एज के हिसाब से रिकन्स्ट्रक्ट किया गया और अभी तक डेवलपमेंट जारी है। जिनमें लोगों ने क्या किया है, अब यहाँ पे जो न्यू ह्यूमन एक्सपीरियंसेस मिले हैं उनको, जैसे जैसे जिस एरा के साइंटिस्ट ने जिस एरा के हिस्टोरियन ने रिसर्च किया उसको न्यू एक्सपीरियंसेस ही मिले हैं जिसमें उसको ह्यूमन के नेचर्स का पता चला है। ठीक है, फिर उनकी एक्टिविटीज़ का पता चला है कि पुराने ज़माने के लोग कौन सी एक्टिविटीज़ में जो है मशगूल रहते थे, उनकी क्या एक्टिविटीज़ थी, उनका बिहेवियर कैसा था, उनका ट्रेडिशन, उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर, उनकी ईच एंड एवरीथिंग वो क्या थी। ठीक है, और अब के साथ वो रिलेट करते हैं तो फिर उनको चेंजेस मिलते हैं और न्यू एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। सही है, तो हिस्टोरियन और हिस्ट्री का काम ये होता है कि आप हिस्ट्री में जाएं। हिस्ट्री एक सोर्स है डेवलपमेंट का, जैसे कि मार्क्सिज्म और हैबर भी कहते हैं ना कि अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए तो आप हिस्ट्री में जाएं, क्योंकि ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री जो है ना वही डेवलपमेंट का सोर्सेज होगी, क्योंकि आइडियाज़ और थॉट्स और मटेरियलिस्टिक लाइफ विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती रहती है ग्रेजुअली। ठीक है, टाइम टू टाइम, जनरेशन टू जनरेशन, हर जनरेशन के लिहाज से हर एरा की जनरेशन मुख्तलिफ होती है, उनकी थॉट्स मुख्तलिफ होती हैं। तो इस वजह से फिर क्या होता है, डेवलपमेंट आती रहती है सोसाइटी में। जैसे कि बताया गया है 18th सेंचुरी में जो हिस्टोरियोग्राफी है इसमें बताया गया है कि कोई सिविलाइजेशन थी ही नहीं, उनका सेंटर सिविलाइजेशन था ही नहीं। अब लोग वैसे जंगलियों वाली ज़िंदगी गुजार रहे थे। ठीक है, टेक्नोलॉजी नहीं आई हुई थी, एडवांसमेंट नहीं थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुकी थी, लेकिन लोगों को उस चीज़ का शाऊर नहीं था। ठीक है, अब वो बात करते हैं हिस्ट्री वॉज ऑलमोस्ट नेवर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रेगुलर। अब हिस्ट्री जो है, अब सिविलाइजेशन नहीं थी उनमें, यानी कि वो पहले अपनी पहलों की हिस्ट्री पे गौर नहीं करते थे 18th सेंचुरी के लोग। ठीक है, 17th सेंचुरी के लोगों पे गौर नहीं की उन्होंने, 17 या 16 पे नहीं गई। तो इस तरह क्या हुआ है कि तब हिस्ट्री जो है इम्पोर्टेंट पार्ट भी नहीं था एजुकेशन का। ठीक है, उन्होंने कभी भी ह्यूमन लाइफ की इंटरप्रिटेशन पे फोकस ही नहीं किया। तो इस वजह से अब मॉडर्निज़म जब आई, मॉडर्न मैन ने देखा कि हम देखें तो सही अब के ह्यूमन एक्टिविटीज़ और पुराने ज़माने की जो एक्टिविटी थी ह्यूमन बीइंग की वो कैसी थी। अब फिर उन्होंने हिस्ट्री पे गौर करना शुरू की। 19th सेंचुरी के लोगों ने हिस्ट्री पे गौर की तो उन्हें पता चला कि 18, 17, 16, 15 एडम की एज से लेके उन्होंने हिस्ट्री मुख्तलिफ बुक्स से, ठीक है, उन्होंने रीजनरेट की, रिकन्स्ट्रक्ट की। तब उन्हें पता चला कि सिविलाइजेशन ऐसे नहीं आई। ठीक है, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, जो एंसेस्टर्स थे, उन्होंने किस तरह लाइफ में दुश्वारियाँ, मुश्किलें फेस की हुई हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है? हिस्ट्री तो बताती है। तो हिस्ट्री को लिखना हिस्टोरियोग्राफी कहलाती है।
द लार्जर एम्बिशन वॉज मोर अप्रोप्रिएट टू रिलीजन फिलोसफी। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि हिस्ट्री जो थी वो मेन पार्ट नहीं थी किसी भी एजुकेशन का, किसी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट का हिस्ट्री जो है मेन सब्जेक्ट नहीं थी। ठीक है, अब वहाँ पे मेन सब्जेक्ट कौन कौन से थे? उनको फिलॉसफी पढ़ाई जा रही थी, उनको पोइट्री पढ़ाई जा रही थी, इमेजिनेटिव लिटरेचर पढ़ाया जा रहा था, रिलीजियस लिटरेचर पढ़ाया जा रहा था। अभी हिस्ट्री जो है वही तो मेन चीज़ होती है। पोइट्री कहाँ से बनी? कभी उन्होंने सवाल ही नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे ट्रेडिशंस पे फॉलो करते थे और कल्चर्स पे फॉलो करते थे। उन्होंने कहा ग्रैंड पेरेंट्स ने यही पढ़ाया तो हमने भी यही पढ़ना है, किसी भी ने भी क्वेश्चन नहीं किया। तो जो मॉडर्न मैन आया, मॉडर्निज्म तो एज ही क्वेश्चंस की थी, एज ऑफ रीज़न थी। ठीक है, अब उन्होंने क्वेश्चन राइज करने शुरू किए। फिर हिस्ट्री मेन सब्जेक्ट हो गया, कंपलसरी सब्जेक्ट हो गया हर एजुकेशन डिपार्टमेंट का। अब ये हमने पढ़ लिया हिस्टोरियोग्राफी क्या होती है और हिस्ट्री क्या होती है। अब क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी पढ़ते हैं, क्या होती है? अप्रोचेस टू हिस्ट्री ऑफ आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर फ्रॉम अ क्रिटिकल थ्योरी पर्सपेक्टिव। किसी भी हिस्ट्री की आर्ट को या लिटरेचर को, किसी भी पीस ऑफ वर्क को जब हम क्रिटिकली जज करते हैं, एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो वो चीज़ क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी कहलाती है। Critical historiography is used by various scholars in recent decades to emphasize the ambiguous relationship between the past and the writing of history। वही बात कि क्रिटिकल जो थेरीज थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों ने क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी को यूज़ किया है। उन्होंने पास्ट को और प्रेजेंट की सिचुएशन को रिलेट करके बताया है। स्पेसिफिकली इट इज़ यूज्ड एज अ मेथड बाय वन विच अंडरस्टैंड द पास्ट एंड कैन बी अप्लाइड इन वेरियस फील्ड ऑफ एकेडमिक वर्क। वही बात आ गई कि इसमें पास्ट का जो भी एरा होता है, जो भी सिचुएशन होती है, उसके साथ रिलेट किया जाता है, उसको अंडरस्टैंड किया जाता है। और अब ये एकेडमिक लेवल पे भी पहुंच गई है और हर एकेडमिक लेवल में पढ़ी जा रही है। क्रिटिकल इज़ यूज टू क्रिटिकल थियोरेटिकल सेंस ऑफ टर्म। जब हम किसी चीज़ को क्रिटिकली देखते हैं, क्रिटिकली जज करते हैं इन डेप्थ, तो क्या होता है? वो क्रिटिकल कहलाती है। इमर्जिंग इन वर्क ऑफ द फ्रैंकफर्ट स्कूल, ये फ्रैंकफर्ट स्कूल से इमर्ज हुई है जर्मनी में आफ्टर पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद फ्रैंकफर्ट स्कूल में फिर यानी कि 1920 टू 1923 तक ये जो टर्म है, जो क्रिटिकल थेरी है, उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था बाय फ्रैंकफर्ट स्कूल इन जर्मनी। सही है। अब वो बताते हैं कि हिस्ट्री में उन्होंने क्या क्या पढ़ा। उन्होंने सोशली स्टडी किया, कल्चरली स्टडी किया, पॉलिटिकली स्टडी किया, इकोनॉमिकली स्टडी किया, साइकोलॉजिकली एंड एजुकेशनली स्टडी किया हिस्ट्री को। सही है। और फिर अब उनका मोटिव क्या था? अब मैं आपको बता दूं क्रिटिकल थ्योरी का मोटिव क्या था। पावर और डोमिनेशन को देखना, किस तरह ऑपरेट होती हैं, किस तरह सोसाइटी डेवलप, सोसाइटी में ऑपरेशन, डिप्रेशन, फिर डोमिनेशन, फिर पावर किस तरह डेवलप होती है। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या era था ना, तो हिटलर की वॉर चल रही थी जर्मनी में। जब पावर और डोमिनेशन फैल गया, तो अब फ्रैंकफर्ट स्कूल का ये मोटिव बन गया कि हम देखें तो सही कि पावर और डोमिनेशन आती कहाँ से हैं। ठीक है, किस तरह सोसाइटी पे गालिब आ जाती हैं। तो मैंने अपने डिटेल्ड लेक्चर में क्रिटिकल थ्योरी में ये बताया हुआ है कि किस तरह पावर और डोमिनेशन आती हैं और किस तरह मुख्तलिफ थेरिस्ट ने, क्रिटिकल थेरिस्ट ने उनको जज किया हुआ है। जैसे कि मैक्स ओकैमर हो गया, थियोडोर अडोर्नो हो गया। ठीक है, इन्होंने किस तरह जज किया है, पावर और डोमिनेशन का कॉन्सेप्ट किस तरह लिया और कैसे बताते हैं किस तरह ये कंस्ट्रक्ट होती हैं, सोसाइटी में क्रिएट हो जाती हैं और फिर गालब पा लेती है पूरी सोसाइटी को। बियॉन्ड बाय क्रिटिकल इंसाइट सच स्कॉलर। अब वही बात आ गई कि पावर रिलेशनशिप और सोशल हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट किस तरह आपस में रिलेट करते हैं, ये जानने के लिए उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी कि किस तरह पावर और डोमिनेशन सोसाइटी में आती हैं। डिस्कोर्स ऑफ पॉसिबिलिटी, द इम्पैक्ट विद द कंस्ट्रक्ट नेचर एंड सोशल एक्सपीरियंसेस सजेस्ट टू दीज स्कॉलर दैट आर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज कुड लीड टू मोर egalitarian and democratic social order।
वही बात कि किस तरह पावर और डोमिनेशन सोसाइटी में आती हैं और ह्यूमैनिटीज़ को किस तरह डिस्ट्रक्ट कर देती हैं, ठीक है, और फिर किस तरह रिकन्स्ट्रक्ट होती हैं सोसाइटी में। ह्यूमैनिटी किस तरह पहले डिस्ट्रॉय हो गई, फिर किस तरह ह्यूमैनिटी रिकन्स्ट्रक्ट हुई, और फिर सोसाइटी सोशल साइंसेस पे फोकस करते हैं, सोसाइटी किस तरह बनी, ठीक है, सोसाइटी का लिटरेचर जब तबाह हो गया तो किस तरह रीजनरेट हुआ। फिर उसके बाद बताते हैं कि डेमोक्रेटिक लेवल और इनका तमाम लिटरेचर किस तरह रीजनरेट हुआ। सही है। इन सच ए कॉन्टेक्स्ट हिस्टोरिकल रिसर्च टू अ न्यू यूजफुलनेस, अ न्यू सेंस ऑफ व्हाट कुड बी। इसी तरह उन्होंने जब हिस्ट्री पढ़ी तो उनको पता चल गया कि उनको एक नई सेंस मिली और उनको पता चला कि ये किस तरह हो सकती है, ये किस तरह पावर डोमिनेशन सोसाइटी में आ सकती है, किस तरह डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, फिर सोसाइटी किस तरह रीजनरेट की जा सकती है और सोसाइटी में डोमिनेशन और पावर को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है। सही है। ये कहाँ से पता चला? हिस्ट्री से। इन क्रिटिकल मॉडलिटी हिस्ट्री कुड एस्केप अ नेक्रोफिलिक कॉन्सर्न विद द पास्ट of its own sake and become a part of contemporary conversation about social change and democracy। अब हिस्ट्री जो है, क्रिटिकल जो हिस्ट्री है, ये खुद ही पास से कंसर्न करके अब मौजूदा दौर में बहुत ज़्यादा जो है अहमियत रखने लगी है, इम्पोर्टेंट हो गई है। किस लिए? सोसाइटी के चेंज के लिए और डेमोक्रेसी के लिए। किससे पता चला हमें कि डेमोक्रेसी किस तरह की जा सकती है, ठीक है। एक परफेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, सोशल सोसाइटी में चेंज कैसे आ सकता है, सोशल चेंज क्या होता है, ठीक है। सोसाइटी डिस्ट्रॉय किस तरह हो सकती है, सोसाइटी रिकन्स्ट्रक्ट, रीजनरेट, रिबॉर्न किस तरह हो सकती है, पावर किस तरह आ सकती है, डोमिनेशन किस तरह आ सकती है, पावर और डोमिनेशन को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है। ये हमें किसने बताया? हिस्ट्री ने। डेट्स वाई इसको कंपल्सरी कर दिया, क्या एक इम्पॉर्टेंस दे दी गई एजुकेशनल डिपार्टमेंट में, एकेडमिक डिपार्टमेंट में, ठीक है। थस क्रिटिकल रिवोल्यूशनाइज्ड द नोशन ऑफ थ्योरी इटसेल्फ। In a critical context, theory would no longer be viewed as a universal body of intractable truth, but as a guide to psychological and socio-cultural, political education domain। अब यहाँ क्या कहा गया है कि हिस्ट्री जो है ना, जो कॉन्टेक्स्ट है हिस्ट्री का, वो तो चलो यूनिवर्सल में एक ट्रुथ तो नहीं ला सका, लेकिन उसने मतलब उसको एक ट्रुथ तो नहीं बता सका कि किस तरह एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें आती हैं सोसाइटी में, पावर डोमिनेशन, सिविलाइजेशन, डेवलपमेंट, ठीक है। लेकिन उसने एक चीज़ बहुत ज़्यादा और चीज़ें बता दी है। कौन सी? कि साइकोलॉजिकली क्या किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं, सोशियो कल्चर क्या होता है, पॉलिटिकल एजुकेशन पे डोमिनेंट कैसे हो डोमिनेट कैसे किया जा सकता है, ठीक है। अब हिस्टोरियोग्राफी critical theory does not determine how we see that world, but helps historian gain new lenses in view educational phenomena and new strategies for exploring them। वही बात आ गई कि उसने ट्रुथ तो नहीं बताया हमें, हिस्ट्री ने ट्रुथ तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने एक नई सेंस क्रिएट कर दी हिस्टोरियंस में, न्यू लेंसेज दे दिए उनको कि दुनिया को इस तरह देखो। दुनिया को देखने के लिए उनको एक नए लेंसेज प्रोवाइड कर दिए। ये नहीं बताती हिस्टोरियन क्रिटिकल थ्योरी, ये नहीं बताती कि किस तरह हाउ वी सी द वर्ल्ड, कि किस तरह हम दुनिया को कैसे देखें, ठीक है। हाउ वी सी द वर्ल्ड, कि किस तरह हम दुनिया को कैसे देखते हैं। बट उसने क्या दे दिया? एक नए लेंसेज दे दिए कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह तुम चाहो वैसे तुम देख सकते हो। एक लेंसेज प्रोवाइड कर दिए, सेंसेस हमें प्रोवाइड कर दिए, ठीक हो गया। क्रिटिकल थ्योरी इज पर्टिकुलरली कंसर्न विद इशू ऑफ पावर। वही बात आ रही है बार बार, क्रिटिकल थ्योरी पावर, डोमिनेशन, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम, हर हिसाब से इकोनॉमिकली, मैटर ऑफ रेस, क्लास, जेंडर, सेक्सुअलिटी, रिलीजन, हर तरह से वो यही चाहते थे कि किस तरह डोमिनेशन, पावर, इन सब पे डोमिनेंट हो जाती है, ठीक है। तमाम जो इंडिपेंडेंट चीज़ें होती हैं वो किस तरह डिपेंड करने लग जाती है कैपिटलिस्ट सोसाइटी पे, और किस तरह फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हमें कौन बताता है? हिस्ट्री बताती है। वही बार बार बात आ रही है। अब हिस्ट्री जो है वो एजुकेशन पे किस तरह
हमें हेल्प आउट करती है, हेल्प एजुकेटर एडुकेट हु दे आर। अब ये हमें क्या हेल्प आउट करती है, वो क्यों वो कौन है, तुम लोग हम लोग कौन है। द गोल ऑफ देयर पेडागॉजी, कि उनकी तालीम का मकसद क्या है। अगर हम शुरू से एक बच्चा, पेडागॉजी कहते हैं अर्लियर एजुकेशन को, ठीक है। वो कहते हैं कि जो गोल है उनकी स्टडी का, शुरू से जो स्टडी का अर्लियर एजुकेशन यानी कि हिस्ट्री की स्टडी, ठीक है। तो हिस्ट्री की स्टडी का क्या गोल है उनकी लाइफ में, ये जाने की हेल्प आउट करते हैं, उनको हेल्प आउट करता है इसमें कि तुम लोग कौन हो, तुम्हारा मकसद क्या है इस दुनिया में। एंड द पॉलिटिकल ओरिएंटेशन टू द एजुकेशनल एक्ट, ठीक है। फिर स्टडी ये भी करवाता है कि किस तरह तुम लोग गवर्नमेंट को रीजनरेट कर सकते हो, जो डिस्ट्रक्शन आई है तुम्हारी सोसाइटी में उसको किस तरह रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हो। अब ये हमें क्या बताती है, अब ये इन क्रिटिकल हिस्टोरियन कॉन्टेक्स्ट एजुकेटर बिगन लर्न टू रीजन ऑफ मल्टीफेसिटेड ऑरिजिन ऑफ पब्लिक एजुकेशन। ये बताती है कि एजुकेशन का मकसद भी क्या है तुम्हारी लाइफ में। फिर उसके बाद डिफाइन दैट स्कूल्स वर फॉर्म्ड फॉर कंपीटिंग। अब कहती है कि किस तरह अब की जो स्कूल्स इनके एजुकेशनल लेवल जो हैं, जो भी एजुकेशनल डिपार्टमेंट हैं, वो किस तरह कंपीटिंग पे आ गए हैं, ठीक है। कंपटीशन शुरू हो गया है उनमें, उनके कंपीटिंग पर्पस के लिए वो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं ताकि वो एक दूसरे से आगे बढ़ सकें। The regulation of poor, migrant and other social theatre as well as the democratic desire to educate and enlightened citizenry, ठीक है। Throughout history, education has served both causes concurrently. In the context, educator can begin to make the choice as to which education god they want to serve education and build their pedagogies around their preference। अभी कहती है कि हिस्ट्री जो है ना, ये आपको दोनों कॉजेज़ की वजह से ही सर्व करती है। किस तरह कि आप ये भी जान सकते हैं कि आपकी चॉइस क्या है एजुकेशन की, कौन सी फील्ड में आप एजुकेशन हासिल कर सकते हो, ठीक है। और फिर सेकेंड वन डैट कि आपकी हिस्ट्री की आपकी उस फील्ड में कितनी इम्पोर्टेंस है, ये हमें एजुकेशन बताती है। एजुकेशन के ज़रिए ही हम ये जान सकते हैं कि हम क्या हैं, हमारा मोटिव क्या है, हमारा गोल क्या है। फिर हमें वो किस तरह बताती है कि कंपीटिंग लेवल शुरू हो गया है। फिर आप बताती है कि आप किस फील्ड को चूज़ कर सकते हैं और उस फील्ड की हिस्ट्री जानना आपके लिए कितना ज़रूरी है, ये हमें क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी ही बताती है। इन ऐसे पब्लिश्ड इन 1990 ऑन एजुकेशनल हिस्टोरियोग्राफी मेथड, ये एक राइटर हैं जिन्होंने ये किया है, जिसमें वो बताते हैं इशू ऑफ हिस्टोरियन सब्जेक्टिविटीज़ एंड वे ऑफ सीइंग, कि हिस्ट्री के सब इश्यूज़ क्या थे और फिर हिस्टोरियंस के इश्यूज़ क्या क्या थे, और फिर किस तरह उनको एक नए लेंसेज प्रोवाइड हो चुके थे कि वो वर्ल्ड को किस तरह जज कर सकें क्रिटिकली। The mean by power and culture shape the perspective of historian, and thus the histories that they produced were not be deemed to be important dimensions of historiographical, especially educational historiographical literature in early 1990s. While strides have been made, such concerns still are regulated the periphery of historically scholarship, even they are not important, ठीक है। अब वही बात बार बार रिपीट हो रही है कि किस तरह उन्होंने इम्पोर्टेंस बताई कि आपकी लाइफ में हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, और हिस्ट्री किस तरह आपको नए लेंस प्रोवाइड करती है लाइफ एक वर्ल्ड को देखने की। अब जो हिस्टोरियन है वो क्या कहते हैं, क्रिटिकल अनलिमिटेड मेटा एनालिसिस इन्वॉल्व द myriad of ways the ideology, discourse, culture and positionally shape the dispensary matrix। अब हिस्ट्री हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करती है कि आपको मेरिट यानी कि अनलिमिटेड वे दे देती है जिससे आप आइडियाज़ को देख सकते हो, डिस्कोर्स को देख सकते हो, कल्चर पोजिशनलिटी शेप द डिसिप्लिनरी मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि यही बात आ रही है कि आपको मुख्तलिफ जो है प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर देती है जिससे आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को अपने हिसाब से देख सकते हो, सही है। अब बात होती है हिस्ट्री जो है लिबर्टी के बारे में बात करती है। हमेशा शुरू से देख लें हमें कोई ना कोई आके डोमिनेट हो ही जाता है, ठीक है।
जैसे कॉलोनाइजर्स रोमन्स आए, ठीक है, उन्होंने कॉलोनाइजेशन फैलाई, फिर भी हम पे डोमिनेट हो गए, लेकिन वो कॉलोनाइजेशन इन गुड वे थी। लेकिन फिर यूरोपियंस आए, उन्होंने हमें आके डोमिनेट कर लिया, सब्जुगेट हम स्टार्ट से होते आ रहे हैं। तो हिस्ट्री हमें लिबर्टी बताती है कि लिबर्टी किस तरह हासिल की जा सकती है। जैसे कि एक फेमस लिबरेशन थियोलॉजियन हैं डसल, कहते हैं, व्हाट मीनिंग डज स्कॉलरशिप हैव फॉर अ हिंदू बेकर कवर्ड विद मड फ्रॉम द फ्लड ऑफ द 100 गंगास। कहते हैं जो हिंदूज़ के लिए जो बैगिंग है ना वो कवर करती है उनको मड के साथ, और मड किस चीज़ का, फ्लड का, सैलाब का जो मड होता है उसको कवर करती है। और वो सैलाब का मड किधर से आता है, गंगा रिवर है होती है ना उनकी, जो पाकीज़गी की अलामत है उनके लिए। तो वो कीचड़ फैला रही है उनके नाम पे, उन पे कीचड़ फैल रहा है। ये जो सुपरस्टिशियस माइंड्स है ना उनको ये बता रहा है कि गंगा एक रिवर है जिसको पाकी के लिहाज से बहुत जाना जाता है कि पाकीज़ के लिए वो बहुत साफ़ सुथरी है। अगर आप उसमें बात लेंगे तो आप जो है वो जो है गुनाहों से पाक हो जाएंगे। तो वो क्या कहता है कि वो तो आप लोगों पे कीचड़ फैला रही है, उसके नाम पे लोग आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे लोग बहुत जुर्म कर लेते हैं, बहुत गुनाह कर लेते हैं और आके उसमें नहा लेते हैं। तो वो आपका एक सैलाब है गुनाहों का जिसमें आप गंदे हो रहे हो विद मड। एंड और फॉर अ मेंबर ऑफ बंटू कम्युनिटी फ्रॉम सब सहारा अफ्रीकन डाइंग ऑफ हंगर। अब अफ्रीकन जो हैं उन्होंने सहारा डेजर्ट में ही रहना है, बाहर नहीं निकल रहे, भूख से वहीं पे मरी जा रहे हैं, लेकिन किसी और जगह माइग्रेट नहीं कर रहे। तो कहते हैं कि लिबर्टी की हमें ज़रूरत है। लिबर्टी के अलावा हमें खुद भी अपनी वॉइस रेज करना होगी, खुद भी हमें चेंजेस लाना होंगे, हमें खुद भी डेवलपमेंट अपने अंदर लाना होगी, तब आप लिबर्टी हासिल कर सकते हो। जब आप खुद ही उस चीज़ में मरना चाहते हो, खुद ही गंगा रिवर में रहते हुए आप अपने गुनाहों को पाक करते रहोगे और आप दुआएं मांगते रहोगे, मन्नतें मांगते रहोगे, और एज वेल एज अफ्रीकन वहीं पे डेजर्ट जो है उनका सहारा, उसी में रह के मरते रहेंगे भूख से, तो किस तरह डेवलपमेंट आ सकती है। और फॉर थाउजेंड ऑफ पुअर मार्जिनलाइज्ड इन सब अर्बन नेबर लाइक मैक्सिको जो है ना उस इलाके के बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिसमें क्या होता है, वो भूख से मर रहे हैं, वो टाउन्स में, विलेजेस में रह रहे हैं जहाँ पे किसी चीज़ की फैसिलिटीज़ नहीं है। तो जब आप खुद उधर से नहीं निकलोगे, जब तक आप खुद अपनी हालत से नहीं निकलना चाहते, तब तक आपको लिबर्टी नहीं मिल सकती। जब आप खुद अपने ट्रेडिशंस, नॉर्म, जो ग्रैंड पेरेंट्स से मिले हुए हैं, एंसेस्टर से मिले हुए हैं, जो बेतुकी चीज़ें हैं, उनसे जब तक आप खुद छुटकारा नहीं पाओगे, आपको लिबर्टी नहीं मिल सकती। पहले आप अपने ट्रेडिशंस, नॉर्म, लिटरेचर से तो छुटकारा पाएँ, उसके बाद ही तो आपको लिबर्टी, फ्रीडम दुनिया से मिलेगी, वरना आप पे कोई ना कोई आके मुसल्लत होता रहेगा। तो ये हमें हिस्ट्री बताती है कि किस तरह हमें ज़रूरत है, खुद हमें ज़रूरत है कि हम अपने सेल्फ को चेंज करें, ठीक है। फिर ही हम क्या कर सकते हैं, ऑप्रेस सिचुएशन से निकल सकते हैं। अब हिस्टोरियोग्राफी और हिस्टोरियोग्राफी में डिफरेंसेस देखते हैं। While historiography is concerned with theory and history of historical writing, including the study of development of trajectory of history as discipline, critical theory historiography discusses how historian and historical author have been influenced by their own groups and loyalties. वही बात आ रही है, हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है, यहाँ पे डेफिनेशंस क्लियर हो चुकी हैं हमारे पास, राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। और जो क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है, जब कोई क्रिटिकल थेरिस्ट हिस्ट्री को इन डेप्थ में जाके लिखता है तो उसको हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं, क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं, जिसमें ऑथर्स जो है वो अपनी सोसाइटी से इन्फ्लुएंस हो रहा होता है, हिस्ट्री से इन्फ्लुएंस हो रहा होता है, फिर दोनों को कंपेयर करके लिखता है, उन दोनों का कंपैरिजन करके हमें बताता है कि पास्ट क्या था और प्रेजेंट क्या है, तो वो क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी होगा कहलाती है। फिर उसके बाद वो बताता है कि देयर इज एन assumption that historical sources should not taken the face value and they examined
critically according to scholar criteria. A critic of historiography warns against the tendency to focus on past greatness so that is oppose the present as demonstrated emphasize and that tradition. वही बात आ रही है कि किस तरह वो हिस्टोरियोग्राफी क्या करता है, हिस्टोरियन जो है, जो हिस्ट्री से बिलोंग करता है, तो वो क्या करता है, हिस्ट्री को जानता है, ठीक है, हिस्ट्री को समझता है, एक्सप्लेन कर देता है हमें। लेकिन क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी जो है, वो हिस्टोरियोग्राफिस्ट वो क्या करता है, हमारे पास वो हिस्ट्री को जानता है, डीपली उसको एग्जामाइन करता है, फिर उसके बाद वो क्या करता है कि जो हिस्ट्री में प्रॉब्लम्स आई हैं उनको रिलेट करता है हमारी प्रेजेंट सिचुएशन के साथ, फिर उनके सॉल्यूशंस ढूंढता है। सॉल्यूशंस ढूंढ के हम जब सोसाइटी को प्रोवाइड कर देता है तो वो क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी हो जाती है। तो यही बार बार रिपीट हो रही है कि हिस्ट्री भी और हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है, आपको इसका डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा। अब एक यहाँ पे राइटर हैं, ठीक है, थेरिस्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि क्रिटिकल हिस्ट्री और साइंटिफिक हिस्ट्री ये एक ही चीज़ है जो हमें दिखाती हैं कि क्रिटिकली हिस्टोरियोग्राफी किस तरह इंक्वायरी करती है, इन्वेस्टिगेट करती है, डिस्कवर करती है, इन्वेंट करती है पास्ट को और उसको रिलेट करती है प्रेजेंट के साथ, और किस तरह उनके आपस में डिफरेंसेस बयान करती है, सिमिलरिटीज़ बयान करती है, उनको आपस में रिलेट करती है और हमें एट द एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देती है। और यही क्रिटिकल थ्योरी का काम है। अब की फैक्ट्स जानते हैं, क्रिटिकल थ्योरी की वर्क्स जानते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक थ्योरिस्ट है हैरोल्ड बॉम, उनका वर्क है द मॉप ऑफ मिसरीडिंग। बॉम इसमें आर्ग्यू करते हैं दैट पोइट शुड नॉट बी सीन एज autonomous agents of creativity but rather as a part of history that transcends their own production and that is a large degree gives it shape। जब तक एक पोइट हिस्ट्री को जान नहीं सकता, जब तक एक पोइट जो है वो जो हिस्टोरियन एस्पेक्ट्स होते हैं, हिस्टोरियन मोमेंट्स होते हैं, उनको जब तक जान नहीं लेता तब तक उसकी पोइट्री जो है वो भी मिस रीडिंग होती है, ठीक है। तो उसमें बताता है कि मिस रीडिंग यानी कि हिस्ट्री को ना पढ़ना, हिस्ट्री को पढ़ना हमारे लिए कितना ना पढ़ना कितना जो है वो नुकसानदेह है। तो इसलिए वो कहते हैं कि कोई भी पोइट हो या राइटर हो उसको हिस्ट्री के बारे में जानना लाजमी है। जैसे कि आगे आर्किटेक्चरल हिस्टोरियन मार्क्स जर्जोमबेक, ठीक है। अब ये भी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि किस तरह हिस्ट्री ने हमें आर्किटेक्चर सिखाई है, किस तरह हिस्ट्री ने हमें लिटरेचर सिखाया है, आर्ट सिखाई है, सारा कुछ हमें हिस्ट्री से मिला है। तो हिस्ट्री पढ़ना इज़ मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस। अब एक और पेरिनोरास नोशन है, यहाँ पे ईगो हिस्टोरियंस दिखाई गई हैं कि किस तरह हिस्ट्री जो है ना मूव कर रही है। हिस्ट्री की वजह से जो क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी है वो मूव कर रही है सेल्फ की तरफ। अब यहाँ पे द आइडिया ऑफ दीज ईगो हिस्ट्रीज इज ब्रिंग इनटू फोकस द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनैलिटी ऑफ हिस्टोरियंस एंड देयर लाइफ चॉइसेस इन प्रोसेस ऑफ राइटिंग द हिस्ट्री, ठीक है। यही बात बार बार हो रही है कि हिस्ट्री को पढ़ें, हर तरह से हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए क्योंकि हिस्ट्री ही हमारी हर प्रॉब्लम का सलूशन है। हिस्ट्री से हमें हमारी लाइफ का मकसद मिलता है, ये पता चलता है हम कौन हैं, हमें हमारी प्रॉब्लम्स का सलूशन मिलता है। फिर हिस्ट्री से हमें नॉर्म्स, लिटरेचर, कल्चर, ट्रेडिशन इसका पता चलता है। हिस्ट्री जो है वही हमें हमारी लाइफ को एक्सप्लेन करती है। A critic of critical historiography cites the risk of judging the realities of past by yardstick of what is true in the present, so that it becomes illusory and can obscure identity। ठीक है, सो यही था हमारा आज का लेक्चर। I hope you all enjoyed it। दुआ में याद रखिएगा and do not forget to subscribe our channel and press the bell icon for more updates। Thank you so much। अल्लाह हाफिज़।